हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो सीरीज चल रही है। आज उसका डे 3 है, तो इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, समझेंगे। तो इससे पहले डे 2 में हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने काफी कुछ जान ली थी। तो कई बार ऐसा होता है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, कि कई बार ना एनसीईआरटी को पढ़ते टाइम या फिर जब हम लर्न कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें लर्न रह जाती है, लेकिन बहुत सारी छूट भी जाती है ना, उस पर हम ध्यान नहीं देते और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे जब आपको पता ही नहीं रहता? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पढ़ते टाइम में हमें उस इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करना भूल जाते हैं। फिर बाद में जब हम रिवीजन करते हैं तो उसको रैंडमली या तो हम स्किप कर देते हैं कि ठीक है ये तो आता है, लेकिन फिर जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वो चीज हम भूल जाते हैं। तो आप ये प्रॉब्लम फेस ना करो, इसलिए आपके लिए ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की सीरीज है इसको लेकर आए। तो हिस्ट्री में खास करके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर के, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रेगुलर सेशंस को देखिएगा जरूर, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स से, तो आप वो गलती नहीं करोगे। और जो बच्चा इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक बार समझ लेगा, देख लेगा और एक दो बार देख लेगा, तो इसको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट जो ये है इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो सीरीज है हिस्ट्री की, इसका डे 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मसत्वन की। ठीक है, तो मसत्वन में हम क्या देखेंगे? मसत्वन में हम देखेंगे कि मसत्वन किसको कहा जाता है? सक्सेसफुल मर्चेंट्स को। मतलब तमिल भाषा में, तमिल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं किसकी, तमिल लैंग्वेज में ये जो मसत्वन होते थे, ठीक है, ये कौन होते थे कि जो मतलब जो सी ट्रैवलिंग किया करते थे, सी वोयाजेस किया करते थे, समुद्री यात्राएं। तो कभी कभी ऐसा होता था कि समुद्र में साइक्लोन आ गया तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, तो वो मारे भी जा सकते थे। लेकिन अगर वो सक्सेसफुली जिस देश में जाना चाहते, जिस कंट्री में जाना चाहते हैं ट्रेडिंग के पर्पज से, जिस भी पर्टिकुलर रूलर ने उनको स्पॉन्सर किया है वहां जाने के लिए, अगर वो सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं तो उसको तो डबल प्रॉफिट हो जाता है। इधर से राजा का भी प्रॉफिट हो जाता है, राजा भी उनको स्पॉन्सर करता है, पैसे देता है, उधर से वो ट्रेडिंग करके आता है, तो वहां से भी उसको डबल प्रॉफिट मिलता है। तो कहने का मतलब जो सक्सेसफुल मर्चेंट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मसत्वन। फिर हम बात करते हैं किसकी, मेगालिथ्स की। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं कि साउथ इंडिया की बात करते हैं हम। ठीक है, तो साउथ इंडिया में कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी, ठीक है, साउथ इंडिया में कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी जिसमें लोग क्या करते थे, जब उनके कोई रिलेटिव्स वगैरह की डेथ हो जाती थी तो जहां पर वो उसको दफनाते थे तो उसके सामने एक मेमोरेबल उसके ऊपर एक मेमोरेबल प्लेस बना दिया करते। जैसे आपने देखा होगा ना कैफिन वगैरह में, क्रिश्चियन में देखते हो आप, तो जहां पर उनको दफनाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर उनका एक मकबरा सा बनवा दिया जाता है ना, कुछ ऐसा मेमोरेबल प्लेस बना दिया जाता है। तो सेम उसी को ही मेगालिथ्स बोलते हैं और ये साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। क्लियर? उसके बाद हम करते हैं पैलेरोग्राफी। पैलेरोग्राफी किसको कहते हैं? अ स्टाइल ऑफ राइटिंग को। क्लियर है? तो पैलेरोग्राफी याद रखना। उसके बाद वेलाटोर्स, इसको वेल्लौर भी कहा जाता है। तो बिग जमींदार जिसके पास बहुत बहुत जमीन होती थी उनको वेल्लौर कहा जाता था तमिल संगम लिटरेचर में। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, संगम लिटरेचर में इनको क्या कहा जाता था? संगम लिटरेचर में इनको वेल्लौर कहा जाता है। अब आगे करते हैं कि तमिल संगम लिटरेचर में ही उजावर किसको बोला जाता है? प्लोमैन को। गांव में 3 कैटेगरी थी ना, एक तो वो थी जिनके पास बहुत बहुत जमीन थी, ठीक है, उनको तो वेल्लौर कहा जाता है। उसके बाद जो प्लोमैन होते थे, जो हल वगैरह चलाने का काम किया करते खेतों में, उनको उजावर कहा जाता है। अधिमई जो होते थे उनको स्लेव्स को कहा जाता था अधिमई। ये सारे के सारे तमिल संगम लिटरेचर की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो तमिल संगम लिटरेचर में इन चीजों को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या होती है? लीगल टेक्स्ट ऑफ द अर्ली इंडिया, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी होती थी। ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखी होती थी। तो ये एक ऐसा लीगल टेक्स्ट था जिसके अकॉर्डिंग राजा को और प्रजा को किस तरह से सोसाइटी में रहना है, तो वो सारे रूल रेगुलेशंस इसमें लिखे हुए थे। नेक्स्ट आता है हमारा मुराल्स। क्या होता है? ये आपने नया वर्ड सुना होगा। तो मुराल्स होता है वॉल पेंटिंग ऑफ अजंता। अजंता में जो दीवारों पर जो पेंटिंग की गई है उसको मुराल्स कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये 8 जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताई है, इसको जरा ध्यान से कहीं पर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान से एक दो बार पढ़िएगा तो आपको जरूर जरूर से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।